This program is sponsored by Vasudev Khyalani Singapore, CNV Consultant, CNV Engineering Private Limited. We live in service. Sadhguru Travels Dubai. Think travel, think us. Homes for Life, Real Estate, Dubai. Build legacy. Vivekanand Education Society. This program is co-sponsored by Suman Ramesh Tulsiani Charitable Trust, Kisha and Vencimal Sajnani Dubai, Sher and Meena Motwani with Family Canada, PVS Angels of Dubai, JK टेणता पेंचे पाण में सिंधियत जी पहचान। जय झूलेलाल। मैं नीता नरियानी आज आपके सामने रूबरू कर रही हूँ कुछ महारथी जो योग में एक्सपर्ट हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ सिंधु दर्शन टीवी चैनल एंड इंटरनेशनल झूलेलाल ग्रुप की तरफ से, लेकिन झूलेलाल का जो मतलब है मैं आपको बताऊं, जो सिंधी नहीं है उनको भी पता चलेगा कि झूलेलाल जो है वरुण देवता होते हैं, और वरुण देवता यानी कि पानी के देवता, जल देवता, जिसको हम दरिया शाह पे हम जाते हैं जैसे ना। तो झूलेलाल का जैसे आज महामारी का टाइम है, तो देखो स्टीम लेते हैं तो उसमें भी आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। फिर हम हल्दी वाटर लेते हैं, फिर सैनिटाइजर करते हैं, सब में पानी चाहिए ही चाहिए। इसके बाद फिर जब शरीर छोड़ता है इंसान तो उनकी अस्थियां भी किसमें जाती हैं, पानी में। तो हम पानी को बहुत महत्व देते हैं, तो झूलेलाल को आगे करते हैं। और मैं समझती हूँ झूलेलाल जरूर इस महामारी में ऐसा कुछ बरसात करेगा, ऐसी कुछ सैनिटाइजर की बरसात करेगा कि सबके घर मन अंदर सुख शांति रहेगी। आज का दिन जो है इंटरनेशनल योगा दिवस का दिन है, 21 जून। आपको पता होगा दर्शकों, 2015 में ये शुरू हुआ था, मोदी साहब ने हमारे शुरू किया था ये 21 जून का दिन। तो आज हमारे सामने जो है, जो योगा एक्सपर्ट हैं 21 जून में आपके सामने वही आएंगी, अपना अनुभव बताएंगी, और एक्सपर्ट हैं सभी, तो एक वन बाय वन हम सबको बुलाएंगे। सबसे पहले मैं उनको नमस्ते करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल एंड ओम शांति आप सबको। आप सब में कौन कौन आते हैं? हमारी ज्योति सिस्टर हैं सामने, उसके बाद रीतू हैं, रीतू अग्रवाल, उसके बाद है बीना रामचंदानी, एंड देन महक गेहानी, अभी तक तो यही हैं। उसके बाद दामिनी आने वाली है एंड भगवान आने वाले हैं, तो उनको फिर सुनेंगे। फिलहाल मैं रीतू को बुलाऊंगी, रीतू अग्रवाल, जिन्होंने 4 साल की उम्र से योगा शुरू किया था अपने पिताश्री से ट्रेनिंग लेके। तो देखो कितनी कमाल की बात है। तो रीतू को हम पेश करेंगे, वो सुनाएंगी कि योगा का क्या महत्व है और क्या वो करती हैं। रीतू प्लीज। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मैं ऋतु अग्रवाल दुबई से 8 साल से दुबई में हूँ, लेकिन मैं योगा अपने बचपन से 4 साल की उम्र से कर रही हूँ। मेरे बाबा ने मुझे योगा सिखाया था, लेकिन योगा का यूज मैंने 34 की उम्र से किया अपने, जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ। योगा मैंने सिर्फ शिक्षा के रूप में बचपन से ली थी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ तो डॉक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट सब योगा के आसन ही कराते थे। देन आई रियलाइज कि योगा का क्या यूज है, उसको मैंने स्टार्ट किया अपनी लाइफ में। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो उस समय मैं 98 केजी की हो गई थी। तो मैंने अपने वेट को लॉस भी योगा के थ्रू ही किया है। अभी मैं योगा को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ स्विमिंग पूल से भी। हम लोग योगा को स्विमिंग पूल में यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हमारे स्विमिंग पूल मैट पे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो आसानी से स्विमिंग पूल पे कर लेते हैं। जितनी हम लोगों को जैसे कपाल भारती करना है, तो बुजुर्ग लोग आराम से सीट मैट पे नहीं बैठ पाते हैं, तो हम लोग आराम से स्विमिंग पूल में बैठते हैं, और वहां पे हमारी स्पाइन इरेक्ट रहती है, वहां पे हम लोग सारे आसन करते हैं।
और अपने कपालभाति और जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसे भी यूज करते हैं। लेकिन योगा का सबसे अच्छा महत्व हमारा तभी होता है जब हम यम और नियम का भी यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि योगा हम तो 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारा फैट रिड्यूस नहीं हुआ है और वो हमें यस। कोई असर ही नहीं दिखा रहा है। उसका रीजन भी यही है कि हम यम और नियम का फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। यम और नियम में सबसे ज्यादा हमारा डाइट फॉलो आता है, जिसमें हमें डाइट को फॉलो करते हुए योगा के आसनों का यूटिलाइज करना है। अभी मैं लेकिन आपको कितनी सारी लेडीज ये कहती हैं कि हम सिर्फ एक चपाती खाते हैं फिर भी हमारी वेट कम नहीं होती है, तो उसका क्या देखिए, मतलब रीजन? यही मैं आपको बता रही हूँ कि आज से जो हमारे फोर फादर हम लोगों को डाइट दे के समय से जो डाइट चली आ रही है, उस समय हम लोग जो खाते थे, लेकिन उसके साथ में हम लोग उतनी मेहनत भी करते थे। हम लोग कितना पैदल चलते थे, किस तरीके से हम लोग बैठ के हर काम करते थे। और वो लाइफस्टाइल तो चेंज हो गया, लेकिन हमने अपनी डाइट को चेंज नहीं किया। हमने वही खाना अभी भी वही उसी तरीके का फॉलो कर रखा है। और जो हमारे वो लोग कहते हैं कि हमारे जब फोर फादर खाते थे तो वो उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इसका रीजन ही यही है कि अपनी डाइट को अब हमें उस हिसाब से पूरी डाइट को हमने सात्विक मूवमेंट पे लेना है। सात्विक मूवमेंट मतलब कि हमें अपनी डाइट को प्राकृतिक रूप से स्टार्ट करना है। सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वीगन हो सकते हैं तो बेस्ट है। इस समय दूध और दही अब वो फॉर्म में नहीं है, उसमें इतने अच्छा। ज्यादा केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को हिट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने पिछले 8 साल में ना दूध पिया है, ना दही खाया है, ओ, और ना ही मैं गेहूं खाती हूँ। तो ये वेगन ही उसके हुआ ना फूड? आजकल वेगन भी चल रहा है ना। एक तरीके से वीगन ही है, लेकिन ऐसे भी दही को और भी बहुत सारे फॉर्म में हम कढ़ी में भी खाते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक डेली यूज में, क्योंकि जो बैक्टीरिया हमें और जो गाय का दूध हमें पहले मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। जो जो चीज हमें पहले मिल रही थी और जिसका फायदा था, तो वो पुराना समय था। लेकिन इस समय हमें केमिकल्स मिल रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी में केमिकल्स क्यों डाल रहे हैं, ये हमें सोचना है। तभी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इंटरनल हीलिंग होगी। जब हम केमिकल्स बॉडी में डालना बंद करेंगे, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल, फ्रूट्स और योगा के आसन पे ध्यान देना है। उसी से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात के 9 बजे या 9:30 बजे के करीब सोती हूँ। फुल डे मेरे पास इतनी क्लासेस होती हैं। मैं एक्वा की क्लासेस भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ, जुम्बा भी करती हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल कहीं भी डाउन नहीं है। उसका रीजन सिर्फ फिर हमारी आप फैमिली फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं? मेरी फैमिली भी वही खाती है। सुबह हम लोग उठ के सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं। मतलब 12 बजे तक मेरे घर में कुछ खाना कुक नहीं होता है। हम लोग सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलेड्स पे रहते हैं। उसके बाद हमारा खाना जो होता है वो मिलेट्स का होता है। मिलेट्स में हम लोग रोटी ज्वार बाजरा की लेते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। लेकिन वेजिटेबल में भी नेचुरल ऑयल यूज करते हैं, और यही मेरे सारे स्टूडेंट यूज करते हैं। और उन्होंने देखा है विद इन 1 मंथ हमारी बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं। एनर्जी लेवल में चेंज आता है। योगा करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपको वो एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा आपको। मैं आफ्टरनून में कभी नहीं सोती हूँ, मुझे वो नींद का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी हर अच्छा। समय बूस्ट रहती है हमारी। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती हूँ। सही तरीके से योगासन करना और सही तरीके से हमारी डाइट का फॉलो करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो हमारे पूरे दिन की एनर्जी लेवल है। अच्छा, और तो यानी दूसरा कि फिर हाँ नींद बताइए। जो है कितना घंटा होती है? जब मैं रात में 9:30 बजे लेटती हूँ, उसके बाद मैं बीच में मेरे को बिल्कुल नींद नहीं खुलती है। उसके बाद डायरेक्ट मैं 5 साढ़े 5 बजे मेरी आंख खुलती है। ये मेरे साथ नहीं है,
जो लोग भी हल्का खाएंगे, डाइट को फॉलो करेंगे, उनके साथ उनकी नींद में सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब भी एक फुल 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद होती है, वो आपको मिलेगी जब आपका डाइट कंट्रोल होगी। नहीं तो आपको बार बार बीच में, क्योंकि आपकी आपकी बॉडी में इतनी गैसेस आपको परेशान करेंगी जो रात में आपको प्रॉब्लम करेंगी। आपकी नींद खुलेगी, सुबह आपको अच्छे से नींद नहीं खुलेगी, आपके सर में दर्द हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अगर आपकी डाइट कंट्रोल नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि डाइट के बारे में मोस्टली आप बहुत प्रेशर देते हो कि मिलेट का हमको आटा खाना चाहिए, है ना, यानी कि वो व्हीट फ्लोर नहीं खाना चाहिए। हाँ, मिलेट्स जो है वो हमारे एशियन इंडियन एशियन इंडियन हमारी डाइट है ये, जो कि अच्छा, चेंज होके व्हीट पे आ गई थी। ये मैं कोई भी चीज नया इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ, ये हमारा सब एशियन थिंग्स हैं, यस, जो हमारे दादी दादाजी हमें समझाते थे। अगर आज आप देखें, हर चीज वही फॉलो हो रही है। अभी हमको कहते हैं घर के अंदर हाथ धो के आइए, हमको कहते हैं अपने कपड़े चेंज करिए, ये सब मेरे दादी नानी सब फॉलो कराती थी हम लोगों को। वही चीज रिमाइंड करनी है हमें, वही चीजें फॉलो करनी है। उसके बाद आप देखिए, जैसे हम लोग खाली एक नमस्कार करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, वो लोग हग करते हैं, जो कि अब बंद हो गया है। जी, सब सब चीजें आप देखिए, हमारे इंडिया की जितनी भी चीजें थी, जो भी हमारे दादी नाना जी कहते थे, वही फॉलो हो रही है। अपनी आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ वही सोचिए जो आपकी फैमिली आपको कहती थी, उसी को फॉलो करते हुए आज मैं मेरा परिवार और मैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी 18 साल की बेटी है और 12 साल का बेटा है। दे आर वेरी हैप्पी। आप मेरे बेटे को देखेंगे तो आप कह नहीं सकते कि ये बच्चा एक बूंद ऑयल नहीं खाता है। शी इज वेरी अच्छा, ही इज वेरी हेल्दी। सिर्फ गुड, वेरी फ्रूट्स गुड। वेजिटेबल्स पे रहते हैं। हम्म तो यानी कि रितु जी, आपका मोस्टली प्रेशर जो है, पहले तो एक्सरसाइज तो है ही है, लेकिन डाइट यस, के ऊपर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा, देखिए योगा इज द ठीक है, आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, और साथ में आपकी डाइट में ऑयल, मैदा, एवरीथिंग है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे अटैक करेगी। आपने हाँ, ये सुना तो होगा सही कि है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी 18 ईयर्स 19 ईयर्स के बच्चे या 20 ईयर्स के बच्चे, आप जिम जिम पर उन्हें हार्ट अटैक आया। आपने जी, कई बार सुना होगा ये। इसका रीजन जी, ही यही है, क्योंकि डाइट आपने सही से फॉलो नहीं करा हुआ है, एंड आप उसके साथ फिजिकल वर्क कर रहे हैं। हम्म तो डाइट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आसन है, या आपका जो भी फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं। उस योगा के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि योगा जो है वो हमारी माइंड, हमारी ब्रेथ और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो हमारे हम्म सोल को कंट्रोल करता है। हाँ, ये तो है। इसके साथ क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ ब्रीदिंग पे ही अटेंशन देते हैं। योगा के आसन, जो भी आसन है, वो हमारी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट है। तो हम्म इसलिए योगा का इस समय आप इस समय ये टाइम में योगा को इतना क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका रीजन ही यही है कि हम अपने डिटॉक्स करते हैं बॉडी को ब्रीदिंग के थ्रू। 70% डिटॉक्स होता है हमारा ब्रीदिंग के थ्रू। बाकी जो हम लोग डाइट के कहते हैं कि ये डिटॉक्स है, ये ड्रिंक लीजिए आप, इस तरह मिलेट्स खाइए, वॉट एवर यू आर ईटिंग। लेकिन अगर आपको पता है कि ब्रीदिंग के थ्रू 70% डिटॉक्स होता है, उससे अच्छा डिटॉक्स किसी के थ्रू नहीं है। तो डिटॉक्सेशन का मीन्स है कि आपका बॉडी क्योर हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह के इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है। हम्म उसका रीजन सिर्फ है, इसीलिए इस समय योगा को ज्यादा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। बहुत अच्छी और बात है। आपका बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी सारी बातें बताई। ये जो नई पॉइंट मुझे लगी कि स्विमिंग पूल में आप कराते हो, तो यस, कभी मैं भी आके देखूंगी कि स्विमिंग पूल में कैसे बिल्कुल। सब बैठते मेरे हैं। मेरे पास ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, मतलब बैक पेन अगर आपको है तो वो तो 1 या 2 सेशन में ही आपका जा सकता है। अच्छा, योगासन वही है,
योगा आसन वही है जो हम मैट पे करते हैं, लेकिन हम स्विमिंग पूल में पानी के अंदर। यस, हम लोग गैजेट यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्विमिंग आनी चाहिए। वी आर जस्ट स्टैंडिंग, वी आर जस्ट सिटिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू वाटर लेवल हम लोग उसी तरीके से यूज करते हैं। और कुछ वाटर के गैजेट्स होते हैं जिसमें एक नूडल होते हैं, डंबल्स होते हैं, ये हम वाटर यूज टेम्परेचर भी होता होगा ना? टॉप। हाँ, वाटर टेम्परेचर ऑलवेज मैटर Always करता there. है। इफ यू हैव द बॉडी इश्यूज जस्ट लाइक कि आपकी बॉडी की आपकी बॉडी में बोन्स में पेन है, मान लीजिए आपके हिप्स के प्रॉब्लम है या नी की प्रॉब्लम है, दैट टाइम हमारे को बॉडी वाटर का टेम्परेचर हमारे लिए वार्म होना चाहिए। वार्म होना अगर चाहिए। आपको फैट रिड्यूस करना है, सो दैट टाइम वाटर कोल्ड होना चाहिए। अच्छा, That- ये बातें हैं। yes, बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई आपने, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई। अभी मैं जो है ज्योतिका सिस्टर जो है उनको यहाँ रूबरू दर्शकों के सामने पेश करूंगी। रोजी बीके ज्योतिका सिस्टर जो हैं उन्होंने तो जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की हुई है भाई, वाह। एंड जितनी भी सेंटर की इवेंट्स इन एंड आउट होती हैं वो सभी उनको कोऑर्डिनेट करती हैं ज्योतिका सिस्टर। तो आज मैं उनसे ये बात पूछूंगी कि देखो डाइट का तो हमने सुन लिया, पानी की एक्सरसाइज भी दिखा ली उन्होंने, लेकिन आजकल जैसे सिस्टर हम जाते हैं फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर में, तो पहले तो बोलते थे कि भाई प्रोटीन लो या तो वेट लॉस का क्या है, लेकिन आजकल इम्यूनिटी सिस्टम के लिए पूछते हैं भाई कितना हमारा इंक्रीज हो सकता है, उसकी दवाई दो। तो आपके पास क्या खजाना है जो आप हमारे से शेयर करोगे दवाइयों को छोड़ के? ज्योतिका सिस्टर प्लीज। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड मेनी ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। और आजकल का तो ये बहुत हॉट टॉपिक है, योगा और मेडिटेशन, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा नज़दीक आता है। तो जून के मास में हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में योगा और मेडिटेशन का हमेशा से महत्व रहा है। मैं राज योगा सेंटर में दुबई में रहती हूँ और सेवाएं देती हूँ, और कुछ साल पहले हमारे यहाँ जो भी राज योगा मेडिटेशन सीखने आते थे, तो बहुत सारे भाई बहनों का, सीकर्स का एक उत्तर रहता था। हम उनको पूछते थे कि आप किस पर्पस से आए हैं, तो कहते थे कि कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, इत्यादि इत्यादि। तो जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती थी, तो ये एक समझ में आता था कि आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे मेडिकेशंस है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के ऊपर उतना असर नहीं कर रहा जितना कि उसको असर करना चाहिए, जिसका उसका रिसर्च कहता है। तो कहाँ ना कोई बात में मिसिंग है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि जब भी हम योगा शब्द यूज़ करते हैं, तो योगा वास्तव में एक होलिस्टिक वेल बीइंग का पैकेज है, जिसमें योगा शरीर का भी है, लेकिन साथ साथ में मन का भी है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा हमारे माइंडसेट, जो हमारे लाइफस्टाइल से ये जुड़ा हुआ है। योगा और मेडिटेशन का यही अर्थ निकलता है कि हमें अपने थॉट्स को, वर्ड्स को और एक्शंस को प्योर रखना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। जो भी हमारे मन में बोझ पैदा कर रहा है, दर्द पैदा कर रहा है, उन थॉट्स को भी हमें क्लियर करना है। सिर्फ शरीर के लिए जितना हम ध्यान देते हैं, देखा गया है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 3 बातें सामने आती है। तो हैप्पीनेस ये रिजल्ट है हेल्थ और वेल्थ का, लेकिन हेल्थ रिजल्ट है जहाँ पे तन स्वस्थ हो और साथ में मन भी स्वस्थ हो। तो आज हम देखते हैं चारों तरफ राजयोग और योग और साथ में मेडिटेशन, ये तीनों सीखने का जैसे कि एक क्रेज है, एक उसका महत्व सभी के अंदर जागृत है। क्योंकि हमें पता है कि योग और मेडिटेशन से हमें क्लियर थिंकिंग, क्लियर डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन पावर,
पॉजिटिव एटीट्यूड, एक स्वस्थ बॉडी, ये सब हमको प्राप्त होते हैं। ये सब अटेनमेंट्स हैं योग और मेडिटेशन से। तो इसीलिए एक होलिस्टिक पैकेज के रूप से जब भी हम देखते हैं, तो जितना जितना हमारे योग आसन का महत्व है, उतना ही महत्व अपने मन के पोस्चर को फिर से रीसेट करने में, अपने मन के एक्सरसाइज को करके फिर साथ में मन के बोझ को हल्का करने में भी इसका बहुत योगदान है। तो एक तरफ है योग। योग शब्द का वास्तव में अर्थ होता है कनेक्शन। योग शब्द संस्कृत भाषा से आया हुआ है, युज शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब है कनेक्शन। तो योग हमें क्या सिखा रहा है? एक लाइफ स्टाइल सिखा रहा है, wherein we are reconnecting to our original self। आप सोचिएगा कि कुछ कुछ दशकों पहले बहुत सारी चीज़ें करना बहुत नेचुरल हुआ करता था। वो काम करते हुए कभी भी मन में या चेहरे पर बोझ का महसूस नहीं होता था। बहुत खुशी-खुशी से परिवार में साथ में रहकर 10-12 बच्चे भी पल जाते थे, बहुत बड़े-बड़े काम भी हो जाया करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं वही काम एक दो व्यक्ति के साथ करना भी बहुत बोझ और मुश्किल अनुभव होता है। तो कहाँ न कहाँ हमारा जो ओरिजिनल सेल्फ के साथ कनेक्शन है वो छूट गया है, जिसके कारण हर एक कर्म करना आज हमारे लिए बोझ बन गया है। तो योग शब्द अर्थात कनेक्शन। तो कनेक्शन में पहले तो क्या कर रहे हैं हम कि मेडिटेशन में हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को जागृत कर रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस, कभी कभी एक प्रश्न उठता है, तो क्या हम अपने आप से अवेयर नहीं हैं? हाँ, हम हैं अवेयर, बट टू द लिमिटेड एक्सटेंट। जो हम वास्तव में हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स है, वो शायद उसका अवेयरनेस अभी भी हमारे में नहीं है। तो दूसरा मेडिटेशन का यह भी अर्थ है कि हमारे अपने साथ डायलॉग करना, अपने स्वयं के साथ बातें करना। दूसरों के साथ बात करते हैं, हमेशा सोशल लाइफ जीते हैं, लेकिन स्वयं के साथ बात करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर होता है। लेकिन एक बात बहुत वंडरफुल है जो शायद हम इग्नोर करते हैं, वो है मेडिटेशन का वास्तविक अर्थ ही है हीलिंग, इनर हीलिंग। क्योंकि मेडिटेशन शब्द आया हुआ है लैटिन रूट वर्ड से, जिसका अर्थ होता है मेडेरी। मेडेरी माना टू हील। तो इसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि मेडिकेशन या मेडिसिन शब्द भी निकला हुआ है, जो फिजिकल बॉडी को हील करता है। वहाँ पर कोई दर्द है तो उसको रिलीव करता है, लेकिन मेडिटेशन अपने मन के दर्द को भी रिलीव करता है। तो मेडिटेशन, मेडिकेशन एंड योगा एज अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ अगर हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंडिविजुअल पालन करेगा, तो होलिस्टिक लाइफ का अप्रोच जो हम सब बनाते हैं, उसको करने में हमको ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, उससे प्राप्तियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। और जो मेडिटेशन का नाम है वह है राजयोग। राजयोग जैसे नाम ही है, किंग ऑफ ऑल योगास, जो सभी योगों का राजा है। लेकिन साथ ही साथ ये हमको स्वयं के ऊपर राज्य करने में मदद करता है। आज हम देखते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हम रखने की कोशिश करते हैं, और ये पैंडेमिक के समय में इसका अवेयरनेस और ज़्यादा सभी के मन में आ गया है। लेकिन साथ साथ में जब भी हम संबंध में आते हैं, कभी कभी हम कह देते हैं सॉरी इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, सॉरी ये मुझे करना नहीं था लेकिन मैंने कर लिया। तो एक तो है कि हमने कर्म किया, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये गलत था, दूसरों को दुःख पहुँचा, तो फिर उसको हम सीधा करने में, उसको रेक्टिफ़ाई करने में हम अपना समय उसमें लगाते हैं। लेकिन देखा गया है कि राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हमें स्वयं के ऊपर मास्टरी
आती जाएगी, जिसका मतलब होता है कि हम जो सही है वही सोचेंगे, जो सही है वही देखेंगे, जो ठीक है वही सुनेंगे। जब सब फीडिंग हमारे अंदर अच्छा रहेगा, जैसे अभी अभी हमने महत्व जाना भोजन का, कि सही भोजन खाना कितना महत्वपूर्ण है किसी रोग को दूर रखने में, वैसे ही महत्व है अपने अंदर कोई ऐसे फीलिंग्स व थॉट्स को नहीं आने देना जिससे कि मुझे भी दुख हो और दूसरों को भी दुख हो। तो देखा गया है कि राजयोग मेडिटेशन अर्थात कि हम स्वयं के ऊपर मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके द्वारा भी हमारा जो होलिस्टिक लाइफ का अप्रोच रहता है वो सिद्ध होने की अ, संभावना बहुत अच्छे से हो सकती है। तो बेसिकली हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसा है। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स अगर हम राइट चूज करेंगे तो देखा गया है कि जीवन बहुत ही शांतमय और सुखमय होगा, और शरीर के लिए भी जो चाहिए जब चाहिए उसको देने में हम राइट डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति का एक बहुत रिच गिफ्ट है हम सबके पास। अगर हम इस शरीर को देखेंगे, इस शरीर में क्या नहीं है, सब एक्सेस इसमें है। दूसरों के साथ मैं व्यवहार करूं, कोई कर्म करूं, मैं अपने स्किल्स को एक्सप्रेस करूं, तो हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए इस शरीर में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला हुआ है। तो नेचर का ये जो गिफ्ट है, इसको हमें बहुत अच्छी रीति से यूज़ करना है। जी, इससे ये ये बात तो है। अप्रोच बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ज्योतिन के सिस्टर, बहुत जो हमारे दर्शक हैं ये भी जानना चाहते हैं। देखो, आपने जो कहा सो सही है, अपने आप से भी कभी बात करनी चाहिए, लेकिन कनेक्शन की जहां बात आती है योग में, तो जब मन अपना तन स्वस्थ नहीं होता है, आज की महामारी में तो कितनों का तन स्वस्थ ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमारा कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाता है, तो उनको क्या कहेंगे आप? तन स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, लेकिन तन स्वस्थ नहीं है तो वो कनेक्शन से भी, जो आप कहते हैं योग करो, वो योग भी नहीं लग पाता है। वास्तव में राजयोग का जब भी ज्ञान हम सुनते हैं तो हमें एक बात का एहसास होता है कि जो मनुष्य आत्मा है तो ये दो प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे दो शक्तियाँ हैं, एक है कॉन्शियसनेस, चेतना जिसको कहते हैं, और दूसरा है जड़ माना मैटर। इन दोनों का बहुत अच्छा मिलाप मनुष्य का शरीर है, जिसको हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो वास्तव में हम सब बीइंग्स हैं, और बीइंग में चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो बीइंग में क्या क्या बातें आती है कि अगर देखेंगे ये शरीर में चेतना है, इसका अर्थ है कि नाकों द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मुख द्वारा बोल रहे हैं, और ये सब कैसे करना है, ये मन द्वारा हम सोच रहे हैं और उसका निर्णय ले रहे हैं। लेकिन दूसरा है यह शरीर, जहाँ पे कहीं पर भी हम देखते हैं कि डेड बॉडी है, आंखें है, कान है, मुख है, लेकिन ये सब कुछ करते नहीं है, ये सब एक्शंस वहाँ पे हो नहीं रहा। इसलिए हम सबको कहा जाता है ह्यूमन बीइंग। सो वी आर ऑल बीइंग्स बट इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोनों का बहुत अपना महत्व है। जैसे कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, तो उसमें व्हीकल का भी महत्व है, लेकिन साथ में चलाने वाले ड्राइवर का भी महत्व है। तो दिस इज अ फाइन ब्लेंड। हमें दोनों के महत्व को जानना ज़रूरी है। लेकिन जितना दोनों का महत्व है, उतना एक और सत्य है कि हम जो है सभी चेतन शक्ति है, लाइफ फोर्स है, सोर्स ऑफ लाइफ है, जो इस शरीर को चलाते हैं। ये अगर बात हमको ध्यान में आ जाए, तो आजकल हम जो देखते हैं कि बाह्यिक परिस्थिति से अनेक सारी इश्यूज आते हैं। पहले कुछ समय पहले राजयोगा सेंटर में रहते हुए अनेक भाई बहनों से मिलना होता है। अनेक सीकर्स आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए। कुछ साल पहले एक ट्रेंड था कि सभी टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण
उसके उससे रिलीफ पैदा मिलने के पाने के लिए आते थे। फिर कुछ एक ऐसा साल था जहाँ पर रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए लोग आते थे। लेकिन अभी देखा गया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और देखा गया है कि हर जगह ये एक वार्निंग साइन हो गया है कि व्हाट आफ्टर पैंडेमिक, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है सारी दुनिया में, तो इसका स्ट्रेट अवे प्रभाव मन पर पड़ रहा है। तो शरीर को तो भले हम स्वस्थ कर लेंगे, उसके लिए बहुत सारे रिसर्च चल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट माय मन माइंड, वो तो मन हमेशा से हमारे साथ रहा है और हमेशा के लिए रहेगा। तो दोनों का हमें बैलेंस रखते हुए चलना है। देखा गया है कि शरीर अगर बीमार भी हो जाता है, लेकिन शरीर के बीमार होते हुए भी अगर मन स्वस्थ है, तो ये मेडिकल रिसर्च का भी कहना है कि वो जो स्वस्थ मन है, वो बीमार तन को भी ठीक कर देता है। तो जितना मेडिकेशंस प्रभाव कर रहा है, उतना अपना माइंडसेट, अपने मन की स्थिति का भी बहुत अच्छा फायदा उसके ऊपर होता है। कई ऐसे केसेस है जहाँ पे बीमारियाँ निकल गई क्योंकि उनकी मनोस्थिति बहुत खुशी वाली थी। तो आज हम जो अपनी मनोस्थिति देखते हैं, वो हम आधारित बना लेते हैं कि किसी कंडीशन के आधार पर, अगर ये ठीक है तो मेरा मन ठीक होगा, ठीक अगर है। वो ठीक है तो मेरा मन ठीक होगा, मेरा तन ठीक होगा तो मैं खुश हूँ, या बाहर समाज में सभी बातें ठीक है तो मैं खुश हूँ। लेकिन फिर डिपेंड हो जाते हैं। राजयोगा मेडिटेशन में यही सिखाया जाता है कि ये खुशी, ये शांति, ये अपनी मनोस्थिति वास्तव में किसी कंडीशन के आधार पर नहीं है। बाहर कैसे भी हो, लेकिन ये जो गुण हम डिस्कस करते हैं, वो वास्तव में हमारी ओरिजिनल मनोस्थिति है, हमारे अंदर की स्थिति है। उसके लिए कोई कंडीशंस के होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। तो यही देखा गया है कि इस पैंडेमिक के दौरान भी, और इवन अदरवाइज उसके पहले, जो राजयोगी है, मैंने अपने आँखों से भी अनेक ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जिनके सामने काफ़ी सारी परिस्थितियाँ आई। तन की बीमारी तो एक परिस्थिति है, लेकिन जीवन तो सिर्फ़ एक तन की बीमारी से वहाँ प्रश्न नहीं है, बहुत सारी और बातें हैं। तो मैं कैसे हर एक परिस्थिति से मैं डील कर सकूँ, ये एक विधि मेडिटेशन हमको सिखाता है। इसलिए ये अच्छा, दोनों बातों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। जरूरी है। बहुत अच्छा आपने सुनाया। राजयोग मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। मन की स्थिति को ठीक करने के लिए राजयोगा की जरूरत है, योग की जरूरत है। यानी योगा तो हो गया फिजिकल, लेकिन योग जो है वो मेंटली स्ट्रेस को खत्म करता है। अच्छी अच्छी पहचान आत्मा की होनी चाहिए, आपने ये बताया, बहुत अच्छा लगा। और जो दर्शक हमारे हैं वो सुनेंगे तो जरूर राजयोगा मेडिटेशन के लिए आएंगे, और लोग आएंगे तो पता चलेगा कि राजयोगा मेडिटेशन की कितनी वैल्यू है आज की तारीख में। अब मैं जो है महक को बोलूंगी, ज्ञानी जो ये बताएंगे। महक ज्ञानी जो है अभी 1.5 साल से जो है वो जा रहे हैं, लेकिन योगा के लिए सिखा रहे हैं, योगा टीचर हैं। लेकिन इन्होंने ऋषिकेश में ट्रेनिंग पाई है। तो मैं उनसे ये पूछूंगी कि आप ऋषिकेश कैसे पहुंच गए? कौन सी प्रेरणा ऐसी आपको मिली कि आप ऋषिकेश में जाके योगा को सीखने का आपको चांस मिला? महक ज्ञानी। नमस्ते टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ नमस्ते। ऑल जय झूलेलाल और हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे सभी को। यस। और मैं सिंधु दर्शन और झूलेलाल ग्रुप को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे इनवाइट किया टू से ऑन द योगा डे। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नमस्ते टू एवरीवन। थैंक सो यू। मैं दुबई में जॉब कर रहा था और मेरी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी, काफ़ी डिप्रेस चल रही थी। तो मुझे एक कोर्स करने की राह मिली। मैं ऋषिकेश पहुंचा और मैंने जैसे ही मैंने 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले जब ये कोर्स किया, उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। तो तब मुझे इम्पोर्टेंस पता पड़ी, जैसे ज्योतिका जी बता रही थी, तुझे बता रही थी कि आपको जब
योगा का मतलब ही होता है कि हार्मनी बिटवीन योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल। तो अब जब तीनों चीज़ों का जब बैलेंस बना के चलते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में कितनी ज़रूरत होती है, उससे मुझे पता पड़ा। और मैंने ऋषिकेश से अपनी ट्रेनिंग की थी और उसने मेरे को बहुत हेल्प किया मेरे पर्टिकुलर खुद के डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए। और जब पता पड़ा कि मेंटल हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में, जो हम लोग बहुत नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। वी फोकस ऑन फिजिकल हेल्थ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी ऑलवेज फॉरगेट टू फोकस ऑन आवर मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा सब बता रहे थे कि आपको अपने अंदर की जो अवेयरनेस है, अपना जो सेल्फ कॉन्शियस है, वही आपको नहीं पता है कि क्या आपके अंदर पावर है। बिकॉज यू डोंट सिट विथ योर सेल्फ, यू डोंट टॉक टू योर सेल्फ, यू डोंट गिव टाइम टू योर सेल्फ। वी आर ऑलवेज बिजी कि हम दूसरे सोशल लाइफ में या अपने दूसरे चीज़ों में इतना ये व्यस्त तो हैं सही कि है। हम खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। और इसलिए सब चीज़ आपके दिमाग से ही है। जैसा कि ज्योतिका जी बता रही थी कि जब आदमी बीमार होता है तो उसका जो हाफ, मोर देन हाफ बीमारी है वो ब्रेन से होती है। बिकॉज व्हेन योर माइंड इज नॉट बैलेंस, यू आर नॉट थिंकिंग इन अ राइट वे। और आपको जो आधी जो बीमारी होती है, आधे से ज़्यादा बीमारी होती है, वो आपके दिमाग से ही होती है। तो मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। उसी तरीके से आपके जो प्राणायाम हुआ, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हुई, उनकी भी बहुत महत्व है। जैसे आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अपन अभी बात भी कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं। बट हम कभी 5 या 10 मिनट अपने दिन का बैठ के उस चीज़ को थैंक यू या इम्पोर्टेंस या उसका रियलाइजेशन नहीं कर पाते कि हम किस तरीके से इतना मैजिकल जो प्रोसेस है, जो गॉड गिफ्ट है या जो भी सुपर पावर है उनने आपको गिफ्ट किया है, उसके लिए हम कभी थैंक यू या वो प्रोसेस किस तरीके से चलता है उस पर कभी फोकस नहीं कर पाते। और हम ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और वो आपके ओवरऑल लाइफ बीइंग में बहुत इफेक्ट करती है। एक्चुअली वो इसीलिए भी होता है कि अंदर की खुशी नहीं मिलती है आजकल लोगों को। हाँ, तो खुशी नहीं मिलती है तो फिर वो सब कर नहीं पाते हैं, है ना, जो आप कहते लेकिन हो। बात वही है ना कि कोई भी अंदर जाना नहीं चाहता ना। अगर आपको पता है कि दिक्कत अंदर है, जैसे सब बता रहे थे और सबको पता है कि अगर आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को ट्रीट करना है तो आपको पता है कि आप जिम जा सकते हैं, आपको पता है आप योगा कर सकते हैं, आप कोई डाइट कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, किसी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर इफ यू हैव एनी मेंटल इशू, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। सो देयर इज नो राइट वे। तो वो वहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, या लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। तो मेंटल अवेयरनेस की तरफ लोगों का ध्यान जो अभी जा रहा है वो बहुत अच्छा है। और आई थिंक उससे ही सबको बेनिफिट मिलेगा कि मेडिटेशन का जो इम्पोर्टेंस है, या जो 10 मिनट साइलेंस में बैठना, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अपन बहुत नॉर्मल लाइफ में मिस करते हैं। जैसे आप देखिए, मैं आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा। अगर आप अपने दिन के 5 या 10 मिनट, जैसा आप अपने साथ बात कर सकें, या साइलेंट में बैठ सकें, या आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकें, या आप अपने आप को एक पॉजिटिव सोच की तरफ से रोज आप अपने आप को थैंक यू, सॉरी और आई लव यू बोलें। तो ये चीज़ें अगर अपने आप को ये बोलें, उससे आपको छोटी छोटी चीज़ों से इतना डिफरेंस पता पड़ेगा आपकी लाइफ में कि क्या डिफरेंस होता है। ये तो सही बात है। और मैंने सुना था आपने 3 महीना कंटिन्यूस हाँ, पूरा बाइक पे भ्रमण किया। हाँ, तो वो वो क्या था? मैं अपने योगा कोर्स के लिए गया था ऋषिकेश। मैंने ऋषिकेश से अपना योगा कोर्स किया, उसके बाद मैं बाइक लेके 3 साढ़े 3 महीना मैं इंडिया में पूरा बाइक पे घूमा था। तो मैंने कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स? कंटिन्यूस 3 मंथ मैंने 50% ऑफ इंडिया बाइक पे घूम रखा है मैंने। और डिफरेंट डिफरेंट शहर, डिफरेंट डिफरेंट गांव, बिग सिटी, स्मॉल टाउन्स, मैं सब बाइक पे विजिट करके आया था। मैं कुछ जगहों रुकता था थोड़े दिन और फिर मैं आगे जाता था। एंड तो वहां पे उसके, भी कुछ सेवा होती थी आपकी, किसी को हाँ, योगा सिखाने की मैं या? मैं हाँ, मेरा होम टाउन जोधपुर राजस्थान है। मैं आज तक वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मेडिटेशन, और मेरे घर पे एक मेडिटेशन सेंटर खोल रखा है मैंने। और योगा तो मैं वेरी उनको गुड। वो फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। और मैं रास्ते में जब ट्रैवल कर रहा था तब भी मुझे काफ़ी जो सेंटर्स, या जब भी मौका मिला सेवा करने का, या लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस या मेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करने का या बोलने का, तो मैंने हमेशा वो सर्विस प्रोवाइड की।
जैसा कि हम ट्रैवल करते हैं तो हम एक और चीज़ मिस कर रहे हैं कि हम नेचर से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे आपकी लाइफ में प्लांट्स का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखेंगे कि जब भी आप कोई गार्डन में जाते हैं या जब भी आप कोई ग्रीनरी देखते हैं या जब भी आप कोई अच्छे पानी का फ्लो देखते हैं, जैसा आप बता रहे थे शुरुआत में कि झूलेलाल का प्रतीक है वाटर, तो आप जब पानी के पास या ग्रीनरी के पास देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्माइल कर लेते हैं, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। हम्म। तो इन सही है। छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है, जहाँ की हम नेचर से बहुत दूर चले जा रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि अगर आप अपने घर में कुछ प्लांट्स उगाएँगे, आपको हाँ, उससे ही बहुत अच्छा डिफरेंस पता पड़ेगा कि वो जो ग्रीनरी होती है, बिल्कुल। अगर आप अकेले भी बैठे हैं और अगर आप ग्रीनरी के पास बैठे हैं और आप उनको देखेंगे, तो भी आपका मन बहुत शांत होगा। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में, दिनचर्या में अगर बदलेंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी बेटर होगी और हम्म। हमको हमारी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए कि उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। फिजिकल हेल्थ का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप क्या खा रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जैसा जरूरी कि है। आप ज़्यादा सो रहे हैं तो भी गलत है, आप कम सो रहे हैं तो भी गलत है, तो हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज टुवर्ड्स लाइफ, व्हिच इज डिफिकल्ट टू गेट, बट आई थिंक द प्रोसेस एंड द पाथ टुवर्ड्स इट इज द ब्यूटी। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आपने सुना अभी तक जो है इन्होंने बताया कैसे सब चीज का बैलेंस होना जरूरी है। ज्योतिका सिस्टर ने भी बताया कि कैसे हम अपनी चेतना को जागृत करें। अभी मैं बीके रामचंदानी जो है, बीना रामचंदानी को आपके सामने पेश करूंगी। ये बताएंगी कि बहुतों को खुशी मिलती ही नहीं है। अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा घूमते हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तो फिर नींद ही नहीं आती है और खुशी ही नहीं मिलती है। तो फिर कैसे वो कनेक्ट होंगे? आप मुझे बताएंगे कुछ डाइट का असर है या नेचर का? नेचर में भी देखो, वो वॉक भी करती हैं लेडीज, कितनी हमारी सुबह को उठ के वॉक पे करने भी जाती हैं, लेकिन फिर भी अंदर का वो जो शांति कहते हैं ना, खुशी, वो नहीं मिलती है। तो आप जरा इनके ऊपर रोशनी डालेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले सिंधु दर्शन और झूलेलाल ग्रुप मेंबर्स और टेक्निकल टीम और दर्शकों को इंटरनेशनल योगा डे पे बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो। हो। आपको भी मुबारक हो। सबको मुबारक हो। जी। कितनी ना आनंद की बात है, आज के इस योगा दिवस पर सारे विश्व भर में फिजिकल योगा करके अपनी स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं। हर कोई कर रहा है ना, सबको अभी तो बहुत जागृति आ गई है और नॉलेज भी सबको आ गया है। लेकिन कहा गया है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, और ये दोनों योग से ही मिलते हैं। जब बहुत तक हम जरूरी है। योग नहीं करते हैं तब तक ये दोनों हमको मिलते नहीं है। देखो, राजयोगा जो है, ये सिर्फ शरीर को ठीक करने का नाम नहीं है, पर जब उनसे हमारे जीवन में अगर सुख और संतुष्टता नहीं है, जैसे आपने कहा आजकल तो सब अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिर रात को नींद भी नहीं आती है, तो ये सारा इसका कारण क्या है? मेन जो ज्योतिका बेन ने भी कहा और फिर इन्होंने महक जी ने भी कहा और उन्होंने अपने खाने पे भी कहा, रितु जी ने, ये सारी बातें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती है। क्योंकि जब तक हम उस सबका कारण है हमारा मन, हमारा देखो मन हमेशा ही उलझनों में ही उलझा रहता है ना, सदा ही फिक्र टेंशन में ही होता है, तो फिर उसको क्या हम टोटली हेल्दी कहेंगे? हमारी हेल्थ ठीक है, सब कुछ है, सब सब प्रॉपर्टी और सब कुछ मीन्स जो हमें को चाहिए सब है, लेकिन मेंटली अगर हम ठीक नहीं है तो हम उसको भी हेल्दी तो कुछ नहीं भी ठीक कहेंगे। नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले योग तो मनुष्य के लिए शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी ऊर्जा और ताकत और सौंदर्य प्रदान तो करता है ना। ये तो सारा हमारी सोच विचार पर आधारित है कि हम सोचते कहते हैं और ये मन को हम यूज कैसे करते हैं। पूरा दिन आप देखो, मन तो 24 घंटे चलता ही रहता है,
उसको एक घोड़े की तरह कहा जाता है, आप उसको बांध भी रखोगे तो भी हिलता जुलता रहता है, वो पांव हिलाएगा, पूंछ हिलाएगा। और उसको एक बच्चे की तरह भी कहा जाता है। योग तो हमें खुशी, शांति की पूर्ति की एक स्थायी भावना प्रदान करता है। और योग मन के उतार चढ़ाव की भी स्थिति को क्या करता है, प्रक्रिया है, उसको कैसे हम स्थित करें। तभी तो हमारे जीवन में जो ये मन जो पूरा देखो तो पूरा दिन 24 आवर चाहते ना चाहते उससे हमारे जीवन में फीलिंग भी बनती है, जिसका असर सीधा हमारे शरीर, हमारे रिश्ते, एटमॉस्फेयर भी पड़ता है। ये तीनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। योग तो एक प्रकाश है, वो तो हमें प्रकाश देता है, फिर हम अंधकार में क्यों हैं? कहा जाता है अगर शरीर से प्रेम है तो आसन करें, श्वासों से प्रेम है तो प्राणायाम कीजिए, और आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो फिर समर्पण कर दीजिए। वाह यही वाह। हमें यही शिक्षा मिलती है कि बस सिर्फ इसका सारा जड़ जो है, उस जड़ को अगर हम मिटा देंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो है हमारा मन। आप देखो, मन को तो एक छोटा बच्चा कहा गया है, तो छोटे बच्चे का नेचर क्या होता है? आप देखो, दो फ्रेंड्स भी अगर आपस में खेलते हैं और कभी झगड़ा भी हो जाता है, तो उनके मन में मन मुटाव नहीं होता है, वो इमीडिएटली ही क्या हो जाता है, फ्रेंडली बन जाते हैं। तो क्यों ना भी आप देखो, हमारे मन का सारा असर आजकल रिश्तों में पड़ रहा है। आज हम बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते जो हैं वो सहज जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। नहीं है। क्योंकि जब हमारी सोच में फर्क आ जाता है, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे डांटा क्यों, इसने मुझे गुस्सा क्यों किया, छोटी मोटी बातों में हम पूरा दिन मन को है ना पूरा दिन उलझा कर रखते हैं, और फिर उससे खुद भी उलझते हैं, खुद के शरीर पर भी असर होता है और फिर रिश्तों पे भी होता है। इतना नहीं, लेकिन आप देखोगे कि पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है। आप देखो, घर में आप 2 गमले ले आइए और दोनों को आप, एक को बड़े प्यार से आप उसकी संभाल कीजिए, उसको बड़ा पौधे को ना पानी दीजिए, उनसे बातें भी स्वीट स्वीट कीजिए, और एक पौधे पौधे को छोड़ ही दीजिए, उसके सामने इतना जोर से करो, अरे इसको तो कितना ध्यान देती हूँ, ये तो बड़ोबर उगता ही नहीं है, बस उससे इतना भी बोलने से वो पौधा और भी मुरझा जाता है। लेकिन जिसको हम प्यार से बोलते हैं ना, तो वो पौधा भी अच्छी तरह उगता क्या है। है। क्यों ना हम भी अपने रिश्तों में ऐसे मन मुटाव को हटाकर, आप देखो, रिश्तों को बनाने के लिए हम तो कितने अच्छे अच्छे विचार भेजते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पूरा भरा हुआ है, हम सबको अपने संदेश भेजते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, खुद तो यूज करते नहीं है, लेकिन दूसरों को सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। करते रहते हैं। और कईयों को तो हम अच्छी अच्छी गिफ्ट भी ला कर देते हैं कि भाई वो खुश हो जाएगा, मेरे रिश्ते बने रहेंगे। और इन सब बातों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनसे ऐसा, कहते हैं ना, छोटा बच्चा, एक मन होता है, मन क्या होता है, बच्चा क्या करता है, उसमें कभी भी किसी के लिए भी आपने देखा है मन मुटाव होता है? तो नहीं हमें होता भी है। क्यों ना हम छोटे बच्चे बन जाए रिलेशन में, और छोटे बच्चों की तरह आपसी एक दूसरे की जो कमियां कमजोरियां अगर हम ना देखेंगे, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो एक ड्रामा है, सुंदर ड्रामा है, और हर एक को तो पार्ट अलग अलग मिलेगा, सबको सेम तो पार्ट नहीं मिलेगा। अगर सेम को मिलेगा तो फिर आप ही बोर हो जाओगे, ड्रामा कौन देखेगा? उस ड्रामे के सीन में मजा ही नहीं है। और ये जो भिन्नता है हर एक की, एक्टर की और हर एक आत्मा की, यही तो सुंदरता जीवन की है। तो हम क्यों ना अपने भी रिलेशंस ऐसे सुंदर, एक बच्चा देखो 24 आवर्स बिना कारण बिना वजह मुस्कुराता रहता है, हंसता ही रहता है, और फिर हमें भी मोहित करता है, और फिर हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। तो क्यों ना हम भी एक छोटे बच्चे की तरह बनकर हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करें, और सदा बेवजह और बेकारण अगर हम मुस्कुराते रहेंगे,
तो भी क्या हो जाएगा, हमारे रिश्ते तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बन हमें जाएंगे। हमको दूसरी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। और ये सब जैसे कहा कि ये मन को भी कंट्रोल करने के लिए राज योगा की बहुत सख्त जरूरत है, जो मैं खुद भी बीके हूँ और मैं भी 33 ईयर्स से ये योगा कर रही हूँ। और आप जैसे सिंधी में भी सिखाते हो राज योगा, है ना? मैं हिंदी में भी मेरे चैनल पर सारे राज योगा के 54 मैंने एपिसोड डाले हैं, जिनको भी सिंधी में सुनने हैं सुन सकते हैं। और दूसरी भी हमारी सेवाएं बहुत होती रहती है। और जैसे रितु जी ने कहा कि भोजन पर सादा भोजन, ऊंचे विचार, यही है जीवन का आधार। आप जितना लाइट भोजन लोगे तो आपका मन भी एकदम हल्का रहेगा। और सही बात है। आपका व्यवहार देखोगे ना लोगों के साथ, इतना सुंदर और मधुरता से बनता जाएगा कि लोग तो खुद ही सुई की चकमक की तरह खींचे खींचे आपके पास आएंगे। आपको किसी को खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बस पड़ेगी। यही एक ही तो बस है हमारे पास, जादुई छुरी, जिसको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी तो बड़ी जादूगरनी है। जादू आप घर में 4 व्यक्तियों को नहीं कर सकते हैं, वो इतने लोगों को करते हैं। तो उनकी कितनी महिमा करनी चाहिए, उन्होंने कितना अपना त्याग करके दूसरों का जीवन बनाया है। तो आपको यस। हमको तो उन पे बहुत नाज है कि उन्होंने हमारा भी तो जीवन बनाया। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका उन्होंने जीवन बनाया है। जय सही बात है, झूलेलाल एंड बिल्कुल ओम सही कहा शांति आपने। जय झूलेलाल। बहुत एंड अच्छी ओम अच्छी शांति। प्यारी बातें बोली आपने। सबसे पहले तो मन को बच्चा बनाओ, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। दर्शकों, आज से आप भी सीखो, जितनी भी हमारी बहनें आपके सामने आई हैं, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाना, सुनकर भी। तो राज योगा से भी फायदा बहुत पड़ता है। बाकी डाइट के बारे में बोला, वो तो मैं भी उसका एग्जाम्पल हूँ कि बहुत कम खाओ तो बहुत लाइट रहो। अच्छा, हमारे सामने दामिनी जी आई हुई हैं। दामिनी जी जो है, डॉक्टर दामिनी कहना चाहिए, बीके डॉक्टर दामिनी। इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बीमारियों के उसमें, कि कौन सी बीमारी कैसे ठीक करनी चाहिए, ज्ञान के तरीके से भी बताया है, नॉलेज के तरीके से बताया है। तो हम उनसे सुनेंगे कि क्या वो उनके क्या विचार हैं, क्योंकि अंदर की शक्तियां जागृत कैसे होती हैं, आप बता सकते हैं दामिनी जी? अंदर की शक्तियां जागृत करनी है तो हाँ जब जी। मन भी अगर समझो ठीक नहीं, तन भी ठीक नहीं, तो भी अंदर की शक्तियां कैसे जागृत हों? ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। नमस्ते। Greetings of peace and gratitude to all of you. हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं, हम जब भी योग की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान एक्सरसाइज, योगासना, प्राणायामा, डाइट, न्यूट्रिशंस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जाता है, जो कि सारी फिजिकल चीज़ें हैं। एंड जैसे सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से सारा डिस्क्राइब किया कि कैसे मन को ठीक करना है, कैसे भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, तो मैं बस आज यही चीज़ को फोकस करना चाहती हूँ। इस टॉपिक को बेसिकली जैसे कि नीता बहन ने बताया कि मन डिस्टर्ब है तो तन डिस्टर्ब है, तन डिस्टर्ब है तो भी मन डिस्टर्ब है। तो first of all, we need to know that there are 6 types of health that make up who we are. The first one is spiritual health. The second is emotional health. The third one is mental health. Fourth one is physical health. Fifth one is social health. And the last one is environmental health. Now, योग शब्द ही जो है उसका सीधा सा जो मीनिंग है, दैट इज कनेक्शन, कनेक्शन, जुड़ना। उसका विपरीत हम कहते हैं वियोग होना, यानी कि अलग होना। तो सिंपल सा मीनिंग है योग यानी कि कनेक्शन। अब हमारा जो फिजिकल हेल्थ के बारे में हम बात करें तो देर आर सो मेनी वीडियोज ऑन एक्सरसाइज एंड प्राणायामा एंड डाइट। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, इतने सारे लाखों वीडियोज आपको मिल जाएंगे। फिर भी दुनिया में आज बीमारी इतनी सारी है। इसका मतलब
कि हमें कुछ एक चीज में गड़बड़ हुई है जिसको ठीक करना है, राइट? तो ये सारी हेल्थ हमने देखी। एनवायरमेंटल हेल्थ भी अभी एकदम गड़बड़ है, अपना फिजिकल हेल्थ गड़बड़ चल रहा है, सोशल हेल्थ, रिश्ते भी ठीक नहीं है, अपनी इमोशंस पे हमें कंट्रोल नहीं है। तो अब कौन सी हेल्थ ऐसी है जो ठीक करने से ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी? सो नाउ कम टू द योग शब्द। तो ज्योतिका दीदी ने बहुत सुंदर रीति से इसको एक्सप्लेन किया था कि योग अर्थात कनेक्शन। अब हमारा कनेक्शन जो है उसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा एक कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा ढीला है, जिसको ठीक कर देने से ये सारे जो हेल्थ है वो परफेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो सबसे पहला कनेक्शन हम देखें तो वी ऑल नो दैट कि वी आर सोल। शरीर से आत्मा निकल गई तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो सोल का सबसे पहला जो कनेक्शन है, वी क्रिएट अ थॉट, एक संकल्प किया, उस संकल्प का सीधा असर हमारी इमोशंस पे पड़ता है। जैसे कि सपोज मैंने आज संकल्प किया, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मैं ठीक रहूंगी, मैं स्वस्थ रहूंगी, मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो पहला ये जो संकल्प है, इसकी क्वालिटी को अगर हम चेक करें तो वेरी पुअर क्वालिटी, यू सी। भय का संकल्प है। यस, फियर एंड डाउट, फियर एंड डाउट वाला संकल्प हमने क्रिएट किया। अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि आपके सोचने पर आपके शरीर का पूरा सिस्टम चलता है। जैसे कि हम बहुत खुश होते हैं तो शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जो है वो बढ़ता है, जिसको हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं। लेकिन अगर हम सैड हैं, हम बहुत नेगेटिव चला रहे हैं संकल्प, तो इसका लेवल, ये हॉर्मोन्स हमारे कम हो जाते हैं, फिर सारी बीमारियां शुरू होती है। तो आजकल जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है, इंसोम्निया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, थायराइड है, कैंसर है, ये सारी जो बीमारियां आज हम देख रहे हैं ना, मैक्सिमम ये साइकोसोमेटिक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। संकल्प पुअर क्वालिटी का किया तो सबसे पहले उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इमोशनल हेल्थ पर। तो इमोशनल हेल्थ हमारी हो गई बिल्कुल वीक। नाउ नेक्स्ट चैनल, वो चैनल है मेंटल हेल्थ। अब वो संकल्प वहीं तक नहीं रहता है, बार बार सोचते हैं अब उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो एक चैनल चलना शुरू हो जाता है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब। नाउ योर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब, तो फिजिकली जो हॉर्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे थे, हैप्पी हॉर्मोन्स, डोपामाइन कम हो जाएगा, सारी फिजिकल जो आपकी सिस्टम है वो धीरे धीरे गड़बड़ाना शुरू हो जाएगी। तो फिजिकल हेल्थ इज नॉट वेल। नाउ इमोशनल हेल्थ होके नहीं है, मेंटल हेल्थ होके नहीं है, फिजिकली मैं फिट नहीं हूं। अब क्या होगा? रिश्तों की बारी। अब मैं खुद अंदर से ही ठीक नहीं फील कर रही हूं तो मेरा व्यवहार भी ठीक नहीं होगा, तो रिश्तों में भी जो हेल्थ है वो, यस, वो ठीक नहीं है। अब जब रिश्ते ठीक नहीं है तो सृष्टि का वातावरण कैसा होगा? सो दिस इज द सिंपल लॉजिक। नाउ एक ऐसा कनेक्शन है, ये सारे कनेक्शन हमने देख लिए, एक कनेक्शन जो सुप्रीम कनेक्शन है, वो जो जहां से सुप्रीम लाइट आती है, सुप्रीम एनर्जी आती है, जो एनर्जी इन सारी चीजों को बैलेंस करती है, तो वो है हम सुबह उठे, हाय भगवान, हेलो भगवान, घंटी बजाई एंड वी लेफ्ट फॉर ऑफिस। जो सच में ऐसा कनेक्शन है जिससे पूरे दिन चलने की शक्ति मिलती है, उसको हम इतना ही टाइम देते हैं। तो अब हमें इस कनेक्शन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कनेक्शन सही हो गया तो फिर सारी चीजें जो चैनलाइज हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। सपोज मैंने अभी किसी को याद किया और उनका फोन आ गया, तो दैट इज टेलीपैथी, राइट? और अगर हम सोचे कि कोई एक व्यक्ति है जिसके साथ हम बहुत ज्यादा समय से रह रहे हैं या जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उनके जीवन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उनके गुण अवगुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके साथ ज्यादा रहते हैं उसकी संगत का असर हमारे ऊपर पड़ता है। नाउ अगर हम परमात्मा को ज्यादा याद करेंगे, सुप्रीम एनर्जी तो वही है, वही सुप्रीम कनेक्शन है, उसको ज्यादा याद करेंगे तो उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो गुण हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये कनेक्शन हुआ,
यहाँ से ये दो तार जुड़ गए, अब यहाँ पे जो चीज है वो ऑटोमेटिकली पास ऑन होती रहेगी। अब परमात्मा की क्या गुण है? शांति का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, रहम दिल, शक्तियों का सागर। तो ये सारी चीज हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। अब उनकी सोच बहुत हाई लेवल की सोच, परमात्मा की सोच कैसी होगी? विश्व कल्याण की, रहम दिल वाली। तो शुरू होगा यहाँ से हमारा प्रोसेस। हमारी सोच कैसी होगी? उनके जैसी, यानी कि हाई एनर्जी वाली। हाई एनर्जी वाइब्रेशन यहाँ से रेडिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो इमोशनल लेवल स्ट्रांग हो जाएगा, फिर मेंटल हेल्थ ओके हो जाएगी। अब हम मेंटली ओके फील कर रहे हैं तो हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। यस, तो फिजिकली हम ठीक हो जाएंगे। अगर छोटी मोटी बीमारी आ भी जाती हैं तो भी हम अपनी अंदर की आत्मिक शक्ति से उसको इजीली पास ऑन कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने ये कोविड पीरियड में देखे हैं जिन्होंने मतलब 80% फेल हो गया है केस, लेकिन फिर भी हिम्मत, खुशी की शक्ति से, परमात्मा की याद की शक्ति से कोरोना को हराया है। सो यहाँ से सारी चीज चैनलाइज होती हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सारी चीज यहीं से है, सारा खेल यहीं से है। अभी महक भाई ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि जल को जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आप सोचिए, वो तो प्रकृति है, प्रकृति ईश्वर की रचना है। रचना को देखकर इतनी खुशी होती है, इतना आनंद मिलता है, तो रचनाकार को अगर याद करना शुरू कर देंगे तो पूरा जीवन ही कैसा हो जाएगा, पूरा जीवन कैसा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा ना। फिर फिजिकली फिट हो गए, फिट हैं, रिश्ते कैसे हो जाएंगे? बहुत सुंदर रिश्ते हो जाएंगे। एंड रिश्ते ठीक, देन वर्ल्ड विल बी इन स्मूथ एनर्जी, एनवायरमेंटल हेल्थ भी ओके हो जाएगी। तो आज से हम एक संकल्प करते हैं, भोगी जीवन नहीं जीना है, योगी जीवन जीना शुरू करना है। परमात्मा कहते हैं बच्चे कर्म योगी बनना है। कर्म योगी यानी कर्म करना है, हमें सन्यासी नहीं बनना है। हर कर्म करने हैं, ऑफिस जाना है, बच्चों को संभालना है, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा को याद करना है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो मोबाइल के साथ बैटरी, उसका पावर बैंक लेके जाते हैं ना, और साथ में कुछ थोड़ा सा डिब्बा लेके जाते हैं जिसमें नाश्ता रहता है। तो दिन में कई बार बीच बीच में खाते रहते हैं, लेकिन ये जो शरीर है उसको चलाने वाला ड्राइवर है, उसको हम कुछ नहीं खिलाते, उसको हम भूखा रखते हैं। तो नाउ वी रियली नीड टू चेक एंड चेंज कि अब जो ड्राइवर है उसको भूखा नहीं रखना है, क्योंकि वही है जो इसको चला रहा है। इसको भूखा रखेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं चल पाएगा। ड्राइवर भूखा है, ड्राइवर ही टायर्ड है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ड्राइवर को पहले मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो दिन में हर 1 घंटे में अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है, 1 मिनट के लिए पॉज करना, अपनी हर कर्म को 1 मिनट के लिए पॉज कर देना है। 1 मिनट परमात्मा को याद करना, आई द सोल, परमात्मा का बच्चा, परमात्मा से शक्तियां आ रही है, आई एम हेल्दी, आई एम सेफ। ये अफर्मेशन के साथ 1 मिनट के लिए अपने आप को चार्ज कर लेना है, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिर कर्म करने हैं, फिर थोड़े समय के बाद अपने आप को चार्ज कर लो, तो पूरा दिन कैसा जाएगा। और हमारी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, श्रेष्ठ सोच हमारी हो जाएगी, हर कर्म में दिव्यता आने लगेगी, रिश्ते परफेक्ट हो जाएंगे। सो दिस ऑल थिंग्स ना चैनलाइज है। हम बीच में से पूरा चीज करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं हम ये एक्सरसाइज कर ले, हम वो कर ले, वो करना ही है, बहुत जरूरी है, प्राणायाम करना, डाइट, ये सारी चीज जरूरी है, लेकिन जो मेन चीज है उसको भूल जाएंगे। हमारे पास मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन मर्सिडीज को चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं है ठीक, तो फिर क्या करेंगे? कोई काम की नहीं है। ड्राइवर को परफेक्ट करना जरूरी है, यही चीज है। तो योग सिर्फ 1-2 घंटे के लिए मॉर्निंग में नहीं, योगी जीवन जीना शुरू करना है, योगी लाइफस्टाइल अपनानी है, यही परमात्मा का भी संदेश है। अच्छा दामिनी जी, आप ये बताएंगे कि आप योगा भी करते हैं?
एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेस, आपको टाइम हाँ जी। उतना मिलता है? हाँ जी, मैं क्योंकि फिज़ियोथेरापिस्ट हूँ, तो अच्छा, जब हाँ जी, जब आश्रम में आने से पहले मैं भी एरोबिक्स स्टूडियो चलाती थी, जिसमें मैं योगा ट्रेनर थी, ज़ुम्बा, एरोबिक्स, ओके, पावर अच्छा, योगा, किक बॉक्सिंग, ये सब कुछ वाओ! किया है, पिलाटेस। सो यस, अभी भी करते हैं, सुबह प्राणायाम करते अच्छा, हैं। सुबह का पहला आधा घंटा जो है ना, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ के इसको खाना दे देते हैं। फिर आधा घंटा ज्ञान सुनकर मन को अच्छे से पॉजिटिव कंटेंट भर देते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छा, के साथ भर देते हैं। तो सुबह-सुबह उठकर ना व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, मोबाइल नहीं देखना है, इसको पावर देना है। और उसके बाद 1 घंटा हम फिज़िकली एक्सरसाइज़ करें, प्राणायाम करें, ये हम करते हैं। तो हुँ, सब कुछ बैलेंस हो गया ना? देखो, मन भी हाँ, ठीक, तन भी ठीक, तो फिर दुनिया तो मुझे लगता है अगर हम सब ऐसा जीना शुरू करेंगे ना, तो ये कलयुग बहुत जल्दी सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। जी। देखिए, दर्शकों, आपने कितनी अच्छी बातें सुनी आज के दिन, योगा इंटरनेशनल डे के दिन हमने ये भी देखा कि ज्ञानी होने से तो सिर्फ शब्द समझ में आते हैं। ज्ञानी होने से सिर्फ शब्द समझ में आते हैं, लेकिन अनुभवी होने से शब्दों का अर्थ समझ में आता है। सही है ना? तो आज हमने शब्दों का अर्थ भी समझा। देखिए, बड़ी-बड़ी हमारी बीके रामचंद्रानी, बीके हमारी ज्योतिका सिस्टर, फिर बीके डॉक्टर दामिनी, इतने महारथियों से हमने कितनी बातें योग के बारे में सुनी, जो हमें पता इतनी नहीं भी होंगी, या थी भी तो हम अमल नहीं करते हैं। लेकिन मन की सोच, जैसे दामिनी डॉक्टर ने बताया कि मन की सोच का कितना इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, सब जो बातें हैं, सबकी सही हैं बिल्कुल। और महक ने भी जो बताया, फिर हमारी बीना ने बताया, फिर रितु जी ने बताया, हर एक का एक-एक बात भी आज हम समझ सब लेके जाएँगे ना, तो मुझे लगता है सिंधु दर्शन की तरफ से एंड जो इंटरनेशनल झूलेलाल ग्रुप की तरफ से आज का दिन बहुत सफल गया। आप सबको मुबारक हो। और आप सब बहनों ने और भाई ने जो अपना कीमती वक्त, बिल्कुल मैं तो कहूंगी बिल्कुल कीमती वक्त अपना निकाल के दर्शकों को दिया है और आए हैं स्टूडियो में, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दामिनी जी, एक शुक्रिया का गीत 4 लाइन का हो जाए, सिर्फ 4 लाइन इन सब के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, 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 प्राणदाता तेरा शुक्रिया, जिंदगी को बचाने वाला तू, प्राणदाता तेरा शुक्रिया, 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सिर्फ हमारी स्टोरी में आज भगवान बाबर जो है वो नहीं आ सके, वो जो है लाफिंग क्लब्स भी चलाते हैं, बहुत सारी सेवाएं वो करते हैं और बहुत सारी अच्छे अच्छे अनुभव उनके पास थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय झूलेलाल। मैं तो कहूंगी ओम शांति, जो भी कहेगा ना, ओम शांति जो कहेगा उसके घर में क्या रहेगा? सुख और शांति। तो बहुत जरूरी है, झूलेलाल भी जरूरी है, ओम शांति भी दोनों जरूरी है हमारे जीवन में। थैंक यू सो मच इंटरनेशनल योगा डे की आप सबको फिर से एक बार, और दर्शकों को भी हमारी तरफ से, सिंधु दर्शन की तरफ से भी, इंटरनेशनल झूलेलाल ग्रुप की तरफ से भी, सब सिंधियों की तरफ से भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। थैंक यू सो मच आप सबको। जय झूलेलाल, थैंक यू। थैंक यू जी। टेक्निकल जी, टेक्निकल टेक्निकल रोहित जी को भी। टेक्निकल्स जो टीम है उनको तो सबसे पहले शुक्रिया मैं बोलूंगी, क्योंकि उनकी वजह से ही तो हमारा सफल होता है प्रोग्राम। तो रोहित जी, आप और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, उनको तो पहले। और ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।